हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वही से होता है जहाँ किंग सभी को ऑर्डर देता है कि उस हील के ऊपर उस लड़की ने जो व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं वो तो सन मून एम्पायर की प्रिंसेस है ना, और अगर हम उसे पकड़ सके तो यह उनके एम्पायर के लिए एक काफी तगड़ा झटका होगा। और तुम सभी लोग अपने मिसाइल को इकट्ठा करो और उनकी अटैकिंग पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दो। उस बंदे ये बातें को सुन के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या लीडर जूजी सन मून एम्पायर की प्रिंसेस है। और इस पूरे समय के दौरान हमने अपने दर्द और खुशी को बांटा है, लेकिन इस बारे में हम में से किसी को भी नहीं पता था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लीडर जूजी ही थी जो कि इस प्लान को लेके आई थी, और यहाँ तक कि अपना प्रेस्टिजियस स्टेटस होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा खतरा लेने के लिए तैयार है। और जसी इन सभी की बातों को सुन रही होती है और यह कहती है कि उसने जो भी कहा है वह सच है, मैं प्रिंस की फैंसी हूँ। और जसी की बात को सुन के युहाओ भी थोड़ा सा हैरान होता है और जसी कहती है, लेकिन मैं इसके साथ साथ एम्पायर की एक वॉरियर भी हूँ, और आज मैं आप शून्य सभी के साथ अपनी जिंदगी को भी दाव पे लगा रही हूँ, और रेनफोर्समेंट जल्दी यहाँ पर आ जाएगी। इसलिए मेरे साथियों, इसलिए हमें सरवाइव करने की उम्मीद के लिए लड़ना होगा और हमें अपने आप को तब तक बचाए रखना है जब तक रेनफोर्समेंट नहीं आ जाती है। और जूजी की बातों को सुनकर इन सभी का मोरल काफी हाई हो जाता है और कहते हैं कि अगर प्रिंसेस आगे आके हमारे साथ लड़ रही है और अपनी जिंदगी को हमारे साथ खतरे में डाल रही है तो हमारे गिव अप करने का तो कोई कारण हो ही नहीं सकता है, और हम सभी ही अपनी जिंदगी से प्रिंसेस को हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर यह सभी लोग ही प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरफ जूजी भी युहाओ से मुंह मोड़ लेती है और मन में कहती है कि युहाओ, मुझे माफ करना, मैंने जो इस बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। और इस तरफ वांगडोंग कहता है, तो ये प्रिंसेस है? तो युहाओ कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो सराउंडिंग है वो इसकी सारी मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करती है, और चाहे जो भी हो मुझे आज अब भी उसका एक फेवर लौटाना है, और जो भी इसके बाद होगा उससे बाद में निपटा जाएगा। तो वांगडोंग कहता है, तुम्हारा जो कोई भी प्लान हो हिचकिचाना मत, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। और इस तरफ ये किंग कहता है, सभी लोग सुनो, आज हमारे पास यह आखिरी मौका है। हम ब्रिलियंट ग्रैंड दुची के लोग सिर्फ फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के अलावा कुछ और ज्यादा नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बदले में सन मून एम्पायर ने हमें एक कोने में पटक दिया और दुश्मनों की रेनफोर्समेंट जल्द ही यहाँ पे आ जाएगी। हालांकि अगर एक बारी जो हमने व्हाइट कपड़े शून्य पहने हुई लड़की को पकड़ लिया तो सिचुएशन पूरी तरीके से पलट जाएगी और हमारे पास इक्वल ग्राउंड्स के लिए नेगोशिएट करने की पावर होगी सन मून एम्पायर के साथ, जिससे तुम लोगों की भी रैंक एडवांस हो जाएगी और तुम लोग भी नोबल बन जाओगे। और यह सिर्फ तुम लोगों की ही चॉइस है, तुम लोगों को आगे क्या करना है। और तुम में से जो लोग भी मेरी बात से सहमत है वो आगे बढ़े और उस लड़की को पकड़ ले। और इतना सुनते ये सभी सोल्जर्स काफी खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए जसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी यह बंदा काफी बड़ी जंप हवा में लगाता है और फिर से गोल्डन बियर मार्शल सोल का इस्तेमाल करके किसी बड़ी सी चीज को जूजी की तरफ थ्रो करता है। और इस चीज को अपनी तरफ आता देख जूजी भी काफी हैरान होती है और इसके लोग कहते हैं कि प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। और इसने जिस चीज को जूजी की तरफ थ्रो किया था वो काफी सारे लोगों को हवा में काफी जोर से उड़ाते हुए जूजी की तरफ बढ़ रही होती है। और इस चीज को देख के जूजी के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और जूजी इसे ब्लॉक करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। और तभी यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि धत तेरे की लीडर जूजी, प्लीज हमें माफ कीजिए, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इस तरफ ये बंदा खुश होते हुए कहता है, अरे नहीं, क्या मैंने गलती से इसे कुचल के इसका भरता बना दिया है। और तभी हम देखते हैं कि किसी ने इसे पकड़ के ब्लॉक कर लिया होता है और इस चीज को देख के ये बंदा भी काफी हैरान होता है। और हम देखते हैं कि इसे ब्लॉक करने वाला और कोई नहीं हमारा युहाओ होता है, जो कि इसे बड़े ही आराम से साइड में पटक देता है और कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई इसे नुकसान पहुँचाने की। और इस तरफ किंग को युहाओ के पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और यह मन में कहता है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे ब्लॉक करने की। और इसका ऑरा तो कुछ साल पहले वाले जुतिया रन के ऑरा जैसा है और शायद यहाँ तक कि यह उससे भी ज्यादा स्ट्रांग पर है। और तभी हम देखते हैं कि इस बंदे की मसल्स फूलने लगती हैं और यह कहता है कि इस बंदे को हर हालत में खत्म करना ही होगा। और ये देखते देखते काफी खूंखार और जंगली बियर में बदल जाता है और इसे देख के युहाओ काफी हैरान होता है। और वांगडोंग कहता है, ये तो मार्शल सोल ट्रू बॉडी है और अपने ही मार्शल सोल के साथ मर्ज होने के बाद यह एक लेवल 70 का सोल मास्टर बन गया है। और हम देखते हैं कि यह 7 रिंग्स वाला सोल मास्टर बन गया है
और इसकी मार्शल सोल फिर से गोल्डन बियर की ट्रू बॉडी होती है और यह वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जबकि इस तरफ युहाओ इसे देख के मुस्कुरा रहा होता है और यह कहता है कि मैंने कभी भी ऐसे अपोनेंट का सामना नहीं किया है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर हो। ये तो वाकई में काफी एक्साइटिंग होगा। वॉन्गडोंग लगता है कि यह हमारे लिए ट्रायल है। गैस इस एपिसोड में हमें गॉडेस ऑफ लाइट को दिखाया जाएगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और फिर हम उसी गोल्डन बियर की मार्शल सोल की ट्रू बॉडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खूंखार सी होती है, क्योंकि एक बारी जो सोल मास्टर लेवल 70 पे ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसकी मार्शल सोल के अंदर जो एजेंस होता है वह बदलना शुरू हो जाता है, जिससे कि वह अपनी मार्शल सोल की फॉर्म को ले सकता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ जाती है और सिंपली कहा जाए तो उसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है वो डबल हो जाती है। और इसे देख के युहाओ सभी को इसे डॉज करने के लिए कहता है और जूजी को भी पीछ बुला लेता है। और इस तरफ ये फिर से गोल्डन बियर काफी गुस्से में होता है और ये फिर से गोल्डन बियर युहाओ और वॉन्गडोंग के ऊपर ड्रेडफुल डेमोनिक डार्क गोल्डन क्लर से अटैक कर देता है। और इसके इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते देख युहाओ वॉन्गडोंग से कहता है कि तैयार हो जाओ, जिसके लिए वॉन्गडोंग तैयार हो जाता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करके गॉडेस ऑफ लाइट द सोलो डांस इन फ्रॉस्ट की स्पिरिट फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं और यह गोल्डन फ्लैश की सिर्फ एक ही फ्लैश में हो जाता है। और जैसे ही इन लोगों ने अपनी फ्यूजन एबिलिटी को कास्ट किया होता है तो युहाओ और वॉन्गडोंग का जो स्लाई होट होता है वह यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है, बल्कि इन दोनों की जगह पे एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है। और इसकी इतनी ज्यादा सुंदरता को देख के सभी लोग काफी ज्यादा अचंभित होते हैं और इसे देख के जूजी कहती है, यह वुमेन तो कितनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये है कौन और यह कहाँ से आए है। और हिल के ऊपर से स्टनिंग ब्यूटी की एक छाया उभर के आती है और इसका सौंदर्य किसी की भी सोल को हिला के रख सकती है। और यहाँ तक कि इसे देख के तो जूजी भी आश्चर्यचकित होती है, लेकिन इसके सौंदर्य का फिर से गोल्डन बियर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि इसका इन्फ्लुएंस इसकी मार्शल सोल की आग में नमक डालने का काम करती है। और इस वजह से यह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये तुरंत ही अपने काफी बड़े क्लो से सीधे इसके ऊपर अटैक कर देता है। और जब सभी लोग देखते हैं कि बियर का क्लो इसे कुचल के खत्म करने वाला है तो इस चीज को देख के हील पे जितने भी सोल्जर्स थे, फिर वह चाहे दोस्तों या दूर दुश्मन, इन सभी को ही इस चीज को देख के काफी तगड़ा शौक लगता है। तो सभी लोग इसके लिए चिल्ला उठते हैं और इसे क्रश ना करने के लिए कह रहे होते हैं। और इस तरफ जो गॉडेस ऑफ लाइट होती है वो सिर्फ अपनी एक ही फिंगर को आगे करती है और इसे ऐसा करता देख जूजी भी काफी हैरान होती है। और बाकी के लोग हैरान होते हुए कहते हैं, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? क्या सच में इसका प्लान उस बियर के बड़े से क्लो का जो खतरनाक अटैक है उसे सिर्फ अपनी एक सिंगल फिंगर से ही रोकना चाहती है? लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि यह कोई ऑर्डिनरी फिंगर नहीं है, बल्कि इसके अंदर वॉन्गी की लेफ्ट आर्म की रेडियंस बोन है। और तो इसके अंदर युहाओ की जो आइस एम्परर की पावर है वो भी इसके अंदर ही है। और इन दोनों की ही जो कंबाइंड पावर होती है उससे एक अल्टीमेट अटैक क्रिएट होता है और सिर्फ इसी एक लम्हे में अर्थ पे क्रैक्स आ जाते हैं और हेवन भी कोल्डपन से शेक करता है और माउंटेन्स भी खिसक जाते हैं और टूटने लगते हैं। और इस हील के ऊपर से काफी खतरनाक तरीके से एनॉर्म शॉक वेव्स निकलती हैं, जिस वजह से आसपास जो इनकी भीड़ होती है वो काफी जोर से उड़ के दूर जा गिरती है। जबकि जो दूर होते हैं वो काफी हैरान होते हुए कहते हैं, क्लियरली कुछ भी देखना काफी मुश्किल है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और जब ये सभी लोग गॉडेस ऑफ लाइट को उस धमाके से बाहर आते हुए देखते हैं तो ये सभी ही काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या उस अटैक ने तो गॉडेस ऑफ लाइट को उड़ा के दूर कर दिया है। और फिर से गोल्डन बियर अब भी खड़ा हुआ है और लगता है कि हम हार गए हैं। और इस तरफ जूजी भी काफी हैरान होते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और जब इन सभी को ही क्लियरली फिर से गोल्डन बियर दिखता है तो ये सभी ही काफी हैरान होते हैं, क्योंकि यह तरीके से राख में बदल चुका था और यह धीरे धीरे करके यहाँ से गायब हो रहा होता है। और तभी इन सभी को कुछ दूरी पे दो शेडोज दिखने लगती हैं और इन्हें देख के जूजी भी काफी खुश होती है और यह मन में कहती है, ये कितनी बढ़िया बात है कि इतनी खतरनाक बैटल करने के बाद तुम दोनों को खरोंच भी नहीं आई। और इस तरफ सभी लोग ही काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि हम जीत गए और आखिरकार हमने ओपोनेंट को हरा ही दिया है। और चलो सभी आगे बढ़ के इन सभी को ही मार गिराओ। और यह सभी लोग आगे बढ़ते हुए उत्साह से कहते हैं, अब तो हमने मार्शल सोल की ट्रू बॉडी को भी हरा दिया है, तो ये लोग क्या चीज है। और इस समय के दौरान जूजी की जो रेनफोर्समेंट होती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और यह सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो और आगे बढ़ के सभी विद्रोहियों को चारों तरफ से घेर लो। और जिन भी सोल्जर्स ने इस फाइट को देखा होता है उन सभी का मोरल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और सनमून एम्पायर की जो आर्मी होती है वह किंग के ट्रूप्स के ऊपर काले बादलों की तरह छा जाती है
और जब सनमून एम्पायर के अटैक्स की आंधी आती है तो ये किंग के साथियों को काफी बुरी तरीके से हरा देती है। और युहाओ और वोंडोंग के फ्यूजन से जिस गॉडेस ऑफ लाइट का जन्म हुआ था, तो इन सभी के ही दिल में इसकी छवि छप जाती है और इन सभी के दिल में इसके लिए एक अलग जगह भी बन जाती है। और यहाँ पे सभी सोल्जर्स नहीं जानते थे कि जूजी कौन है, बल्कि इन सभी की नजरों में तो गॉडेस ऑफ लाइट ही प्रिंसेस है। और प्रिंसेस के लिए लड़ना एक काफी बड़ा फैक्टर बन जाता है सोल्जर्स के मनोबल के बढ़ने का। और इस सबब जसी खुश होते हुए मन में कहती है, युहाओ थैंक यू, और मुझे लगता है कि यह जो बंदा तुम्हारे साथ है ये वोंडोंग है। और तभी अचानक से जसी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब यह जमीन के ऊपर खून के निशान देखती है जो कि बढ़ते हुए युहाओ और वोंडोंग की तरफ जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि युहाओ काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है, जिस वजह से इसकी बॉडी पूरी तरीके से खून में लथपथ है। और युहाओ की इतनी बुरी हालत को देख के वोंडोंग रो रहा होता है, जबकि जसी काफी हैरान होती है और यह कहती है कि आखिर यह युहाओ के साथ कैसे हुआ। और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर यह क्या चल रहा है। युहाओ की ऐसी हालत को देख के वोंडोंग काफी रो रहा होता है और यह कहता है कि फिर से गोल्डन बियर को हराने के चक्कर में हमने हमारी पूरी सोल पावर को खर्च कर दिया और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ युहाओ ने सारे इम्पैक्ट को अपनी बॉडी पर ले लिया। और सबसे बढ़कर यहाँ की जमीन काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है और पूरी तरीके से नुकीले पत्थरों से भर रखी है और उसी वजह से युहाओ की और भी ज्यादा हालत खराब हो गई है। और युहाओ की इतनी बुरी हालत को देख के जूजी को भी चिंता होने लगती है, जबकि वोंडोंग अब भी काफी रोते हुए कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, प्लीज तुम पहले जैसे ठीक हो जाओ। और वैसे तो जूजी को भी काफी बुरा लगता है युहाओ की ऐसी हालत को देख के और यह भी काफी उदास होती है, लेकिन ये वोंडोंग पर चिल्लाते हुए कहती है, शांत हो जाओ, आखिर रोने से क्या ही हासिल हो सकता है और इसके जख्मों की मरहम पट्टी करना ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जूजी की इस बात से वोंडोंग भी सहमत होता है और जूजी कहती है कि रुको, मेरे पास ब्लड क्लोटिंग पाउडर है जिससे कि मैं इसके जख्मों को साफ कर देती हूँ। जिस पर वोंडोंग मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं इसके जख्मों को साफ करूंगा। तो जूसी कहती है, आखिर तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, वो भी ऐसे समय पर। और वोंडोंग को जूसी की कोई भी बात समझ में नहीं आती और यह गुस्से से कहता है, मुझे करने दो। और फिर ना चाहते हुए भी जूजी को वोंडोंग की बात माननी पड़ती है और फिर वोंडोंग रोते हुए युहाओ की बैक पर वो पाउडर लगाने लगता है। और वोंडोंग के इस बिहेवियर को देख के जूजी मन में कहती है, इस क्षण में उसकी आंखों में अटूट भाव को देखकर ना जाने मैं क्यों इसके आगे झुक गई और इसे इतने फोकस के साथ इसकी केयर करते हुए देखकर ना जाने क्यों मेरा दिल दर्द से भर उठा। और फिर जस्सी युहाओ के साथ बिताए गए पहले के लम्हों को याद करने लगती है और मन में कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आना शुरू हो गया है। जिसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ की मरहम पट्टी हो रखी होती है और यह बेड पर उल्टा लेटा हुआ होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।